स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 9 का नागरिक शास्त्र पूरा कंप्लीट देखेंगे जो टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है। एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो कि टर्म 1 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आएगा। जितना चैप्टर आएगा सारा चैप्टर एक ही वीडियो में भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इतिहास ये सब बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मैथ और साइंस खास करके पूरा चैप्टर वाइज भी एक बार पढ़ा दिए हैं मैथ और साइंस को, और पूरा समझा भी दिया है और एमसीक्यू भी पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। तो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये पहला चैप्टर नागरिक शास्त्र का। क्वेश्चन में आते डायरेक्ट है ना। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा अच्छा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में जैसे लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, कौन सही नहीं वो बताना है। तो सही है ये। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है, सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरे की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, तो ये भी सही है। टकराव को दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छे से ये भी संभालेगा, है ना। लेकिन अगला लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज्यादा समृद्ध होता है। तो समृद्ध की बात, अमीरी की बात आ गई है, तो ये गलत है। कोई जरूरी नहीं कि लोकतंत्र है कि वो बहुत समृद्ध रहेगा ना। चीन लोकतंत्र नहीं फिर भी तो समृद्ध है, ठीक। तो चौथा ऑप्शन सही बात होगा इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। वह कौन सा देश है, जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है। तो सऊदी अरब में महिलाएं वोट नहीं दे सकती है। निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। तो पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है, यानी जिसमें लोकतंत्र सरकार, लोगों की सरकार चलती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये लोकतांत्रिक देश है। बाकी जिम्बाब्वे नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति है। तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में रॉबर्ट मुगाबे है, मुगाबे। निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये माने पानी पर ऊपर मुकदमा दायर करते, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। किस देश से आंग सान सूकी का संबंध है। तो म्यांमार, आंग सान सूकी बेचारी का तख्ता पलट हो गया है ना, सैनिक राज चल रहा है। तो आंग सान सूची म्यांमार से संबंधित है। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, माने सही नहीं है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही बनाता है, सही बात है ये। लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है, ये भी चाहिए। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये गलत बात है। तो चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है। तो उसको प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजा का तंत्र, है ना, जिसमें लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों द्वारा शासन होता है, तो उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहेंगे, ठीक है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोग करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंग सान सूची को नोबल, शांति का नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन अभी उनका स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्या कि तख्ता पलट हो गया है, उसको तख्ता से उतार दिया गया है और सैनिक राज वहां चल रहा है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है। तो मात्र 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो का अधिकार है, जो कि अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, है ना। भारत नहीं है, भारत उसका जो है सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी। तो सेना का शासन थी, उसको आंग सान सूची आई, सेना का शासन हट गया। लेकिन अभी फिर से सेना का शासन चालू हो गया है ना। तो किताबा जो छपाया है तब तक आंग सान सूची थी, लेकिन फिर से अभी 2020 में या 21 में, शायद 21 में तख्ता पलट हो गया, फिर से हो गया सेना का शासन। तो यहाँ पे कौन सी इस तरह की सरकार थी ऑप्शन में,
तो सेना की शासन थी, लेकिन अभी है भी, अगर रहे तो भी देना है सेना का शासन, है ना, सेना का शासन अभी भी हो गया। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का के शासन है? तो ये अलोकतांत्रिक शासन है। सैनिक शासन करेगा या राजतंत्र यानी राजा प्रजा वाला, तो अलोकतांत्रिक है। लोग तो थोड़ी चुन के भेजते हैं उन लोग को, है ना। यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सुरक्षा परिषद ही शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, दूसरा ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र में के सदस्य की देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य की देशों की संख्या 192 है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा कही गई है। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया? तो परवेज मुशर्रफ ने किया था, और तख्ता पलट कर दिया था, है ना। लेकिन अभी वहां भी लोकतंत्र सरकार चल रहा है, वहां भी तख्ता पलट होते रहता है। लेकिन जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास होता है, उसी को तो लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन सा नागरिक का सम्मान बढ़ाता है? कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? तो लोकतंत्र। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? लोकतंत्र। किस प्रकार की शासन व्यवस्था लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है? तो लोकतांत्रिक। विश्व के 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, तो भारत और इंग्लैंड ये लोकतांत्रिक देश है। कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखे, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये एक लोकतंत्र का काम। लोकतंत्र शासन किसके हाथों में रहता है? तो ये जनता के हाथों में है। हम जिसे चाहे चढ़ा दे, जिसे चाहे गिरा दे, है ना। तो मोदी थोड़ा ज्यादा चढ़ रहा है, उसको गिराने का प्रयास करना होगा। असंवेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहते हैं? तो रंग भेद कहते हैं उसको। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोकतंत्र आवश्यक है। जरूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की है, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसा जुगाड़ हो सके। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया। तो ये हिटलर था। अभी का हिटलर, अभी भारत में भी एक हिटलर है ना। क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है? नहीं, गलत बात। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है? तो 15 सदस्य है। कितने सदस्य देश? 15 सदस्य देश। संविधान निर्माण दूसरा चैप्टर में आ जाते हैं। संविधान में दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, इसका टकराव, गोरा और काला का टकराव सबसे ज्यादा था दक्षिण अफ्रीका में। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान रहता है? शासन प्रमुख का नाम रहता है। साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो रंग भेद वहां बड़ा चलता था, गोरा काला, है ना। हम भी जाएंगे तो मार देता काला करके वहां, लेकिन अब खत्म हो गया है। तो रंग भेद कब खत्म हुआ? 26 अप्रैल 1994, है ना। उससे पहले जाते तो मार देता हमरा भी, लेकिन अब नहीं मारेगा। लेकिन अभी बड़ा होते रहता बीच बीच में गोरा काला में। धर्म या पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ कौन है? तो किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, यही है धर्मनिरपेक्ष। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान के लिखने वाले सभा में कितने सदस्य? तो 299 सदस्य, याद रखिएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेशनल मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? तो नेशनल मंडेला को जेल से 1994 में छोड़ा गया। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो निर्देशक तत्व से संबंधित है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो बहुत बार होता है, लेकिन मिलता नहीं है ना। झारखंड सरकार भी, केंद्र सरकार भी कहते रहता है, फॉर्म भरवाते रहता है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा करके, कुछ नहीं मिलता है ना। तो सब चक्कर में रहिएगा, पढ़िए लिखिए बढ़िया से, बेरोजगारी भत्ता लेने के चक्कर में रहिए। देश का सर्वोच्च कानून, सबसे बड़ा कानून संविधान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में।
ठीक, दिसंबर 1940। कौन से बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सामने प्रस्तुत करना आवश्यक। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाता है? तो उद्देश्य किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया था। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? तो धर्म निरपेक्ष। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? तो उसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना। विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भारत का है। भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। किस देश को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्त की मिला? तो दक्षिण अफ्रीका को, है ना, गोरों के शासन से मुक्त। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जो है 1976 में जोड़ा गया था। भारत का संविधान कब बना? तो 26 जनवरी। अच्छा, कब बना? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, है ना। कब बना बोला है? तो 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला द्वारा। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है। ठीक है, अगला अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं। 1931 में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? तो यंग इंडिया में लिखा था। राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य दर्शाता है? गणतंत्र दर्शाता है। बिना किसी दबाव के लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहते हैं? तो प्रभुत्व संपन्न। शिक्षा दक्षिण अफ्रीका राजगण का नया झंडा कब लहराया? 26 जनवरी 1994 में लहराया था। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी। संविधान सभा में के लिए चुनाव कब हुआ? 1946 में, जुलाई 1946 में। राज्य के प्रमुख की शक्तियां विधायिका और शक्तियां का प्रावधान कहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है? तो लोकतांत्रिक संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के समय समय पर बदलावों को शामिल करने की प्रस्ताव को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, किस सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकतर समान रूप से सम्मानित मिलते? समवर्गी सूची के आधार पर। संविधान सभा का महिला सदस्य कौन थी? सरोजिनी नायडू थी महिला सदस्य। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान किस सन में लिखा? तो 1928 में लिख दिया था मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस का अन्य 8 नेताओं ने लिखा। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? 28 साल तक जेल में रहे, फिर भी इतिहास रच दिए, है ना। बाप रे बाप। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली रंगभेद का विरोध किया? तो वही नेल्सन मंडेला ने ही नस्ली रंगभेद का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लंबा संघर्ष किया, उसका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये रहा पूरा धार्मिक शास्त्र का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा।